हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं आकाश, डायरेक्टर ऑफ रेबल स्पोकन इंग्लिश, आपको इस सेशन में स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। क्योंकि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और अपनी अंग्रेजी को अच्छी ऊंचाई पे लेकर जा रहे हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश के रोज़मर्रे के बोलचाल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और वो तरीका है और वो शब्द है, उसका नाम है हैव हैज। इस सेशन का पार्ट में, पहला सेशन में हम हैव हैज सिखाएंगे और इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट सैटरडे को सिखाएंगे। तो आइए सीखें हैज हैव का इस्तेमाल कैसे करें। तो आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ हैव और हैज। और ये तो आपने सुना होगा पिनेसिया वर्ड, रामबार तरीका क्या है, आपके अंदाज में बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं हैव हैज का यूज। तो सबसे पहले हैव हैज हम देखने जाते हैं या बोलने जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कभी हम लोगों को हैव दिखता है और कभी कहीं डू हैव दिख जाता है। तो हम कहाँ हैव यूज करेंगे और कहाँ डू हैव यूज करेंगे, ये दोनों में क्या फर्क है? एक बात जान जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हैव है और दूसरा जो वर्ड है डू हैव, इसमें कोई अंतर नहीं है। जहां आप हैव यूज कर सकते हैं वहां डू हैव यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें ये है कि ये जहां भी यूज करेंगे उसमें इस बात को ख्याल रखेंगे कि ये पॉजिटिव में यूज करेंगे, बाकी ये टेंस में इसका यूज नहीं करेंगे। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार सूचक। जैसे अगर सही तरह से देखा जाए, जो भी चेंजेस करना है आपको इसी में करना है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाए तो यहाँ डज हैव हो जाएगा, अगर ये पास्ट में करना हो तो डिड हैव हो जाएगा। यानी जब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अधिकार सूचक, यानी जिस पे हमारा अधिकार हो, ऑनरशिप की बात हो, अधिकार सूचक जिस पे मेरा अधिकार हो वहाँ यूज कर सकते हैं। और बोलचाल के भाषा में, मॉडर्न इंग्लिश में, इसके तुलना में पॉजिटिव सेंटेंस में डू हैव ज़्यादा यूज होता है। जैसे आई हैव नो मनी। अगर कोई बोलता है आई हैव नो मनी तो बहुत सारे लोग, अब देखिएगा, इसको ऐसे यूज करते हैं, आई डोंट हैव मनी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद से आई हैव नो मनी के जगह पे आई डोंट हैव मनी यूज कीजिएगा। ये प्रेजेंट की बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। आई हैव नो मनी के बगैर गलत कोई नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बोलचाल के भाषा में मैं चाहूंगा कि आप इसको यूज कीजिए। मेरे पास समय नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? आई डोंट हैव टाइम। आपको अब बोलना है आई डोंट हैव टाइम। ऑफ कोर्स अगर आप आई हैव नो टाइम बोलते थे, अच्छा बात है, लेकिन अब आप ये यूज कीजिए आई डोंट हैव टाइम। और याद रखिएगा, ये डोंट बोलते समय हल्का सा ट बोलना है, टच कर कर निकल जाना है। जैसे कि डॉन बोल रहे हैं, आई डोंट हैव टाइम। डोंट पूरा हेवी टर्न नहीं बोलना है, आई डोंट हैव टाइम। तो पॉजिटिव केस में आप यूज कर सकते हैं। पास्ट में हम लोग क्या लगाते थे, याद है? आई हैड नो टाइम। आई हैड नो की जगह पे आप चाहें तो इसको डिंट लगाकर और यही यूज कीजिएगा। इसको डिडंट मत पढ़िएगा, इसको डायरेक्ट डिंट पढ़िएगा। आई डिंट हैव टाइम, क्या बोलेंगे? आई डिंट हैव टाइम। तो आइए हम बात करेंगे। अब देखिएगा जो भी चेंजेस होगा यहाँ होगा। अगर यहाँ डिड लगा दिया तो फिर यहाँ हैड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मुर्गे को एक ही बार हलाल करना है। डिड कर दिए तो यहाँ हैड ना कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों में अंतर हुआ। लेकिन एक टेंस में जब यूज करेंगे आई हैव ईटेन तो वहां ये नहीं यूज करेंगे कि आई डू हैव ईटेन। इसलिए ध्यान रखिएगा, हैव और डू हैव में कोई अंतर नहीं है। शर्त यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, ऑनरशिप की बात होना चाहिए, वहां यूज कर सकते हैं, रिलेशन में यूज कर सकते हैं। टेंस में कोशिश कीजिएगा कि नहीं यूज करें। अब आइए, एक सेंटेंस है, आई हैव एन आईफोन। तो क्या हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं? आई डू हैव एन आईफोन, ऑफकोर्स सही है, बट बोलचाल के भाषा में हमें लगता है कि इट इज एक्सेप्टेबल, ये वाला पॉजिटिव में हम आई डू हैव एन आईफोन ना बोलकर ये बोलेंगे, यह बेहतर है।
ये भी अच्छा है, परंतु बेहतर संभव है तो अच्छा पर्याप्त नहीं है। तो पॉजिटिव में आपको हैव लेना है। और देखिएगा सी हैज एन आईफोन, और दूसरा देखिएगा सी डज हैव एन आईफोन। ये डज क्यों लगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आप समझ रहे होंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ क्या यूज करेंगे? सी हैज एन आईफोन। आई हैव नो टाइम गलत नहीं है, देख लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज के बाद से आप बोलिए आई डोंट हैव टाइम। और डोंट पूरा ट नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव थिंग्स, आई डोंट हैव यू। मेरे पास आप नहीं होना तो सब कुछ हो जाता। तो ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं और इसको लेकर यूज करें। याद रखिए आई हैव नो की जगह पे आई डोंट हैव का यूज कीजिए। ये बहुत मॉडर्न है और बहुत अच्छा लगता है बोलने में। बाकी इट इज नॉट ए क्राइम अगर आप बोलते हैं आई हैव नो टाइम, दैट इज करेक्ट। हैव यू 100 रुपीज लूज? देखिए कई बार पैसे होते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जनरली बात करते हैं जब किसी से, तो ये पैसे हैं देख लीजिए, तो हम लोग कहते हैं डू यू हैव चेंज? तो चेंज का मतलब हुआ ये कटा है फटा है, ले लीजिए दूसरा लौटा दीजिए। जबकि हम चाहते हैं छुट्टा, तो चेंज मैंने बदलना होता है, तो बदलने की बात नहीं होती, चेंज करने की जरूरत है कि 200 दे दीजिए, 100 का दे दीजिए, 50 का दे दीजिए। तो ऐसे चीज जगह पे प्लीज 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 आज के बाद से डू यू हैव 500 रुपीज लूज बोलेंगे, डू यू हैव 500 रुपीज चेंज नहीं बोलेंगे। आशा है समझ गए होंगे। तो देखिए हैव यू के जगह पे मैं चाहूंगा कि डू यू हैव 100 रुपीज लूज? क्या आपके भाई हैं? डू यू हैव ब्रदर? क्या आपके माता जी हैं? डू यू हैव मदर? आप चाहें तो हैव यू भी बोल सकते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि इसको यूज करेंगे। एक WH में क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, जो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या यूज करेंगे? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? बोलना कैसे है मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बोलते समय इस बात को ख्याल रखिएगा कि बोलते समय आज में 2 सिलेबल है और आपको क्या करना होगा, यहाँ रुकना होगा। जैसे कहीं फ्री लिखा रहता है ना, तो यहाँ दबाव डालते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। ऐसे मत बोलिएगा मोनोटोन कि हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। बोला क्या बोल रहे हैं आप? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। ये तरीका है, 2 सिलेबल में बोलना है, एक यहाँ रुकना है, एक ऐसे बोलना है, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। आशा है समझ गए होंगे। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, ये भी गलत नहीं है, बट आई रिक्वेस्ट यू कि कुछ नया चीज सीखें, मॉडर्न सीखें और बोलचाल में यूज करें इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। अब आगे आता है, ये मैंने आपको जो सिखाया, ये इसके हैव हैज का 4 यूजेस होते हैं जी। तो सबसे पहला यूज हम सीखेंगे कि हैव हैज कहाँ यूज करते हैं, किस सेंस में यूज किया जाता है, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए ये 4 यूज का पहला यूज मैं आपको सिखा रहा हूं कि हैव हैज कहाँ यूज होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं और आप लोगों का टीचर भी हूं, तो मेरा 3 रोल हुआ। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार ये हैव हैज का 3 इस्तेमाल होता है। सबसे पहला विदिन के सेंस में यूज होता है, दूसरा पॉजिटिव के सेंस में होता है, और तीसरा रिलेशनशिप के सेंस में यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा विदिन का जब सेंस होता है तो इसका हिंदी होता है के अंदर या में होना। फर्ज कीजिए कि मैंने अगर एक सेंटेंस ले लिया आई हैव, तो इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा मेरे अंदर। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो प्लीज इसको पॉज कीजिए, एक कॉपी पेन लाइए और इसको लिखिए। ये बोल चाल में रोज इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना दो दूध जो होता है उठौना की तरह आता है, तो ये उठौना की तरह काम आएगा आपको। तो देखिएगा आई हैव का हिंदी मेरे अंदर हुआ या मेरे में हुआ। मैं जानता हूं कि अगर ना भी पूछूं और मैं कहूं कि सीमा हैज का हिंदी क्या होगा, तो आप बता देंगे कि सीमा हैज का हिंदी होगा सीमा के अंदर या सीमा में। अगर मैं यहाँ पूछ दूं राम हैज, मुझे पता है कि आप बना लेंगे राम के अंदर और राम में। ये मेरा कोचिंग है जिसका नाम रेबल स्पोकन इंग्लिश है, और आपको बोलना हो रेबल स्पोकन इंग्लिश के अंदर, तो रेबल स्पोकन इंग्लिश हैज या रेबल स्पोकन इंग्लिश में, रेबल स्पोकन इंग्लिश हैज। तो में भी होगा और के अंदर भी होगा। तो आई हैव का हिंदी क्या होगा? आशा है समझ गए होंगे, मेरे अंदर। अब देखिए यहां सेंस आ गया। अब आपको बोलना हो कि मेरे अंदर डर है, अंग्रेजी क्या होगा? आई हैव फियर। अगर कहीं बोलना हो कि मेरे अंदर शर्म है, तो शर्म का अंग्रेजी होता है साइनेस।
अगर आपको बोलना हो कि मेरे अंदर झिझक है, तो आप जो वर्ड लेंगे उसका नाम होगा हेजिटेशन। मेरे अंदर शर्म है, साइनेस मतलब शर्म होता है, फियर माने डर होता है, इसका मतलब झिझक होता है। अगर आप नहीं जानते तो इस वर्ड को लिख लीजिए, उठावना की तरह आता है रोज रोज। तो आई हैव हेजिटेशन, अगर वही यहाँ से आई हैव हटाकर सीमा हैज कर दूं तो क्या होगा? सीमा के अंदर या सीमा में डर है, सीमा में शर्म है, सीमा झिझक है। राम हैज फियर साइनेस हेजिटेशन, यानी राम में डर है, राम में झिझक है, राम में और शर्म भी है। ऐसे यूज कर सकते हैं। तो पहला ये विदिन जो होगा वो आपको यूज होगा के अंदर में। अब दूसरा बात करता हूं, नंबर 2। जब ये अधिकार की बात आता है, जिसपे हमारा अधिकार होता है, वहां हम पास का यूज करते हैं या है का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, आई हैव ए फरारी कार, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर फरारी है? जी नहीं, यहाँ ये काम नहीं करेगा। अब होगा यहाँ, मेरे पास एक फरारी है या मेरा एक फरारी है। आई हैव एन आईफोन, यानी मेरे अंदर आईफोन है। जी नहीं। अब यही हैव यहाँ किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव का। और जब फियर और साइनेस था तो ये हैव किसका काम कर रहा था दोस्त? विदिन का। और तीसरा जो है रिलेशन, याद रखिएगा, कोई सामान आ जाए, आई हैव आईफोन, आईपैड, लैपी, जो भी चीज लगाना हो, तो यहाँ जब वस्तु हो जाएगा ये ऑनरशिप का काम करेगा, पॉजिटिव का काम करेगा। और यहाँ साइनेस जैसा वर्ड आ जाए तो इसका मतलब के अंदर हो जाएगा। और तीसरा, आप गौर से देखिएगा, ये रिलेशनशिप में काम करेगा, तो इसका मतलब होगा चाचा है, भाई है, बहन है। जैसे उदाहरण के लिए, आई हैव ए सिस्टर। आशा है समझ गए होंगे। अब यहाँ ये तो हिंदी नहीं ना लगाएंगे कि मेरे अंदर एक बहन है, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा? मेरी एक बहन है। तो ये हैव किसका काम कर रहा है? गौर से देखिएगा, रिलेशन का। तो आज ये जान जाए दोस्त मेरे कि हैव का यूज पहला विदिन के सेंस में, दूसरा पॉजिटिव के सेंस में, और तीसरा रिलेशन के सेंस में। अब ये डिसाइड करता है। मेरी बेटी मेरे से पूछी, पापा, मैं बोला क्या बेटा? बोला इसका मतलब क्या होगा? मैंने बोला बेटा इसका मतलब क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या है। अगर यहाँ गोइंग होगा तो इसका मतलब इज होगा, अगर यहाँ गॉन होगा तो इसका मतलब हैज होगा। अर्थात बहादुर लोग हैं आप, मैं जानता हूं। तो आई हैव का मतलब क्या होगा आप समझ गए होंगे कि आई हैव का मतलब क्या होगा। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, देखिएगा, आई हैव अगर कह दूं 2 किड्स, तो मेरे अंदर 2 बच्चे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं? आप देखिए, यहाँ किड्स आ गया तो किसका काम कर रहा है? रिलेशन का। और आई हैव लॉट्स ऑफ लेकुना, LACUNA, लेकुना माने कमी होता है दोस्त। आई हैव लॉट्स ऑफ लेकुना, मेरे अंदर बहुत कमी है। तो ये हैव किसका काम कर रहा है? विदिन का। और वही यहां कह दूं कि आई हैव 2 कार्स, तो अब बताइए ये हैव किसका काम कर रहा है? ये रिलेशनशिप का नहीं, पॉजिटिव अधिकार। उस कार पर मेरा अधिकार है, यानी मेरे पास 2 कार है। आशा है समझ गए होंगे। इसलिए याद रखिएगा, हैव हैज का यूज 3 सेंस में यूज किया जाता है। ये पहला बता रहा हूं, इसका 2 वीडियो आएगा, एक आज बताऊंगा और सेकेंड सैटरडे को, अगले सैटरडे को 7 बजे फिर एक वीडियो आएगा, जिससे आपको कभी भी एकदम रामबाण की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी, जो मैंने आपको थंबनेल में लिखा था। तो आई हैव 2 किड्स, आशा है समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा, मैं बात किया रिलेशन दिखाने के लिए करते हैं, जैसे चाचा है, भाई है, बहन है। तो हैव हैज का जो यूज होता है वो पहला सेंस विदिन के सेंस में, दूसरा पॉजिटिव के सेंस में, तीसरा रिलेशन के सेंस में। आई हैव हेजिटेशन, मेरे अंदर यानी मेरे में। आई हैव का हिंदी का होगा, समझ गए होंगे, डिफिडेंस। डिफिडेंस माने डर होता है, और इसी का उल्टा होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, और डिफिडेंस माने आत्मविश्वास का हीनता, यानी आत्मविश्वास नहीं है। तो डिफिडेंस कॉन्फिडेंस का उल्टा है,
ध्यान रखिएगा। तो आई हैव हेजिटेशन और आई हैव डिफिडेंस, मेरे अंदर और मेरे में। अब दूसरा देखिएगा, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर बहुत परेशानी है यार। और देखिएगा, सी हैज लॉट्स ऑफ लेकुना, उसके अंदर बहुत कमी है। लैक ऑफ का शॉर्ट फॉर्म लेकुना होता है, जरूर यूज कीजिएगा। सी हैज नो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर में आत्मविश्वास तो है ही नहीं। अब आगे देखिएगा, आई हैव एन आईफोन, मेरे पास एक फोन है। अब आपको पता चल गया होगा, इसमें अधिकार की बात हो रहा है, मेरे पास आईफोन है। सी हैज ए फरारी कार, उसके पास एक फरारी कार है, ऑफ कोर्स अधिकार की बात हो रहा है। अनिल हैज नो बुक टू रीड, अनिल के पास कोई किताब नहीं है कि पढ़ सके। वहां किसका बात हो रहा है? रिश्ते का तो बात नहीं हो रहा है, अधिकार की बात हो रहा है। अब आशा है समझ गए होंगे। आई हैव नो मनी टू पे, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, यानी अर्थात किसका काम कर रहा है आप समझ रहे होंगे। एलेक्स हैज ए फ्लैट इन दिल्ली, एलेक्स के पास फ्लैट है दिल्ली में, उस फ्लैट पे अधिकार किसका होगा? एलेक्स का होगा। नैन्सी हैज ओनली 1000 रुपीज, नैन्सी के पास सिर्फ 1000 है, उस पर उसका अधिकार है। आगे देखिएगा, अनिल हैज 2 डॉटर्स, अनिल की 2 बेटियां हैं। अब रिलेशनशिप के काम आता है। याद है मेरी बेटी पूछी थी हिज का मतलब क्या हुआ, उसी प्रकार उसके अनुसार आपको हिंदी निकालना होगा। सुनील हैज 3 अंकल्स, सुनील के पास, सुनील के 3 चाचा हैं, पास नहीं बोलना है। आई डोंट हैव एनी इशू, मेरे कोई बच्चा नहीं है, इशू मैंने बच्चा होता है, जरूर याद रखिएगा। और मैंने बोल कर आया पिछले बार कि आई हैव नो का जगह पे आई डोंट हैव लगाइएगा। आगे है, डू यू हैव ए लिटिल सन, लिटिल का मतलब छोटा होता है, यहाँ छोटा होगा तो क्या आपका एक छोटा बेटा है क्या? तो डू यू हैव लिटिल सन। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, 2 बार में बोलना है, यहाँ ब्रदर्स के पास रुकना है। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव यू भी सही है, लेकिन ये मॉडर्न है, मैं चाहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। आगे देखिएगा, हाउ मेनी सिबलिंग्स डज सी हैव, उसकी कितनी बहनें हैं? भाई बहन, सिबलिंग्स बने भाई बहन होता है, जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आता है दूसरा यूज, हैव हैज और V3। ये जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज यूज होता है, ये दूसरा यूज हैव हैज की बात किया। पहला तो बात किया कि किस में यूज होता है, आपको पता है विदिन के सेंस में, दूसरा ऑनरशिप जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और तीसरा रिलेशनशिप में। आइए इसमें देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, रूल क्या होता है, फॉर्मूला पता हो तो मैथ सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका मतलब या है, ई है, चुका है, चुकी, हम लोग पढ़े हैं। थोड़ा V3 याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। बहुत थोड़ा सा परेशानी होगा अगर थोड़ा सा आपको V3 याद नहीं हो तो। गौर से देखिएगा, एक वर्ड है ब्राउट, दूसरा वर्ड है बाउट। तो देखिएगा, ये ब्राउट जो है ना, ये V3 ऑफ ब्रिंग है, ब्रिंग माने लाना होता है, और ये है जो V3 ऑफ बाई है। अब गौर से देखिए, अगर मैंने ऐसे बोल दिया आई हैव बॉट ए कार और आई हैव ब्रॉट ए कार, देखिए कितना अंतर हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि आई हैव बॉट ए कार, तो इसका मतलब हुआ मैं कार खरीदा हूं, और आई हैव ब्रॉट ए कार, मैं कार लाया हूं। इसलिए आपको थोड़ा सा V3 रटना होगा। जितना V3 आपके पास होगा, उतने आसानी से इस टेंस पे आपकी कमांड होगी, और ये बोलचाल में आसान होगा। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ये V3 नहीं होता ना सर, आपका सेंटेंस गलत हो जाता। तो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं। देखिएगा, ब्राउट और बाउट, ब्राउट मतलब V3 ऑफ ब्रिंग, और बाउट मतलब V3 ऑफ बाई। देखिए कितना अंतर हो गया होगा। आई हैव बॉट ए कार और आई हैव ब्रॉट ए कार। सी हैज फिनिश हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता कर लिया है, आप कीजिए। अगला सवाल है, आई हैव पेड माई फीस, मैंने अपना फीस जमा कर दिया है। सुनील सर हैज टॉट द स्टूडेंट्स, सर ने विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं, सर खत्म कर दिए हैं। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने ना अपना नाश्ता कर लिया है। हैव यू रेड द नॉवेल, क्या आप नॉवेल पढ़े हैं। हाउ मेनी पेपर्स, फिर वो 2 सिलेबल वाली बात, हाउ मेनी पेपर्स हैव यू क्लियर्ड। क्लियर का मतलब होता है पास हो जाना, समाप्त कर देना, समझ में आना। जब कोई बोलता है, कहता है सो फार क्लियर, बोला यस क्लियर। तो देख लीजिएगा, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैं नाश्ता नहीं किया हूँ। खिला दो भाई, वो कह रहा है कि नाश्ता नहीं किया हूँ। आशा है आप पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लाइक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं,
कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अच्छी चीज़ों को शेयर किया जाता है, इसलिए आप अपने दोस्तों से ज़रूर बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी सीखें और सब लोग सीखें और पेन कॉपी के साथ सीखें। मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इसको देखते हैं और वो कमेंट करते हैं कि सर अब मैं देख रहा हूँ मेरी इंग्लिश इंप्रूव कर रही है, थैंक यू वेरी मच, मैं आपके काम तो आ रहा हूँ और मुझे खुशी होगा कि मैं आपके काम आ सकूँ, ताकि आपको बेनिफिट होगा और आप इसे फ़ायदा उठाएं और अपनी इंग्लिश को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करें। आइए देखते हैं, अब तीसरा यूजेस सीख लेते हैं भाई मेरे। हैव टू, हैज़ टू, अब प्लस भी वन। अब इसका हिंदी क्या होता है? नाना है, नानी है, नाना है, ना है, नी है, ने है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। याद रखिएगा, आई हैव टू गो, याद रखिएगा आई हैव टू गो टू, इसको इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। आई हैव टू गो टू बैंक, मुझे बैंक जाना है, इसका हिंदी क्या होगा? मुझे बैंक जाना है। अगला सेंटेंस देखिएगा, सी हैज टू टॉक टू मी, उसको मेरे से बात करना है। अगला सेंटेंस, आई हैव नॉट टू टॉक टू यू, याद रखिएगा टॉक के साथ टू लगता है कभी भी, आई हैव नॉट, लिसन के साथ टू लगता है। लिसन टू मी, नॉट लिसन विथ मी, लिसन मी गलत है, लिसन टू मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग नहीं, लिसनिंग टू मी। देखिएगा, आई हैव नॉट टू टॉक टू यू, मुझे तेरे से बात नहीं करना, तो बहुत बदमाश हो। सी हैज नॉट टू टेक एन एग्जाम, याद रखिएगा टेक एन एग्जाम मैंने होता है परीक्षा देना, और गिव एन एग्जाम मैंने होता है परीक्षा लेना, इसके साथ उल्टा होता है, इसको ख्याल रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। टेक एन एग्जाम मैंने परीक्षा देना, गिव एन एग्जाम मैंने परीक्षा लेना। याद रखिएगा, टेस्ट देने का अंग्रेजी टेक ए टेस्ट होता है, और टेस्ट लेना के लिए गिव एन टेस्ट होता है। तो याद रखिएगा दोनों वर्ड, ये याद रखें तो मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट होगा। एकदम याद रखिएगा, अगर दुनिया में कभी भी एग्जाम देना हो और कभी भी एक टेस्ट देना हो, तो टेस्ट और एग्जाम के देने के लिए आपको देना का अंग्रेजी टेक लगाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेना के लिए आपको अंग्रेजी गिव लगाना होगा। थोड़ा टेढ़ा है, देख लीजिएगा, राइट ना? तो अगर आपको बोलना हो तो याद रखिएगा, टीचर एग्जाम क्या करते हैं? टीचर गिव एन एग्जाम और स्टूडेंट्स टेक एन एग्जाम, यानी विद्यार्थी एग्जाम देते हैं और टीचर एग्जाम लेते हैं। अच्छा है, समझ गए होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस नोट कर लीजिएगा। हैव यू टू गो टू बैंक, क्या आपको बैंक जाना है? अगला सवाल, डू यू हैव टू गो टू बैंक, क्या आपको बैंक जाना है? याद है ना, डू यू हैव टू बताया था, डू यू हैव टू ज्यादा चलता है, यूज करेंगे। व्हेन हैव यू टू गो, आपको कब जाना है? और नेक्स्ट, वेयर डू यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना है? और लास्ट, सी हैज टू बी एन आईएएस, उसे आईएएस बनना है, याद है ना, ना ने नहीं, आई हैव टू बी एन आईएएस, मुझे आईएएस बनना है। आई हैव टू बी ए डॉक्टर, आई हैव टू बी हैप्पी, मुझे खुश रहना है, राइट ना? आई हैव टू बी हैप्पी, डू यू हैव टू बी हैप्पी, क्या आपको खुश रहना है? ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। आई हैव टू बी हैप्पी, मुझे खुश रहना है, बी का मतलब होना भी रहना भी होता है, मुझे खुश रहना है। अब निगेटिव बना लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। अब बहादुर लोग हैं, मुझे पता है कि आपको आता है। आई हैव टू बी बैचलर ऑल माई लाइफ, मुझे पूरे जीवन भर कुंवारा रहना है, उदाहरण है मेरी शादी हो गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक आपने 3 यूजेस सीखा, इसका 3-4 और यूज जो नेक्स्ट सैटरडे को अगले क्लास में मैं आपसे बात करूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको समराइज कर दें और ख़त्म कर दें, और अगला वीडियो दूसरा सेकेंड पार्ट अगला सैटरडे को 7 बजे बात करूंगा। तो आइए सम मोर एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई हैव 2 फ्लैट्स, अगर फ्लैट्स आ गया तो हैव का मतलब ऑनरशिप, मेरे 2 फ्लैट हैं। आगे आता है आई हैव 2 किड्स, ये रिलेशन बता रहा है, किड्स आ गया तो आई हैव 2 किड्स मतलब मेरे 2 बच्चे हैं। और आई हैव 2 प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर 2 समस्याएं हैं, यहाँ विदिन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, सी हैज़ नो हेजिटेशन, उसके अंदर हेजिटेशन नहीं है, झिझक नहीं है। सी हैज़ नो फियर, उसके अंदर डर नहीं है। और सी हैज़ नो साइनेस, उसके अंदर शर्म नहीं है, या उसमें शर्म नहीं है, उसमें झिझक नहीं है और उसमें शर्म नहीं है। तीसरा, सी हैज़ नो चाइल्ड, उसके बच्चे नहीं है, उसका भाई नहीं है। सी हैज़ नो सिस्टर, उसकी बहन नहीं है। और सी हैज़ नो हस्बैंड, उसका कोई पति नहीं है, यानी पति नहीं है। आगे चलते हैं, सी हैज़ नो कार, सी हैज़ नो फोन, सी हैज़ नो होम, सी हैज़ नो बैंक बैलेंस, ना उसके पास बैंक बैलेंस है, ना घर है, ना फोन है, ना कार है। क्या उसके बारे में सोचते हो यार?
नेक्स्ट, डू यू हैव एन आईफोन, ए चाइल्ड, हेजिटेशन। क्या आपका आपके पास फोन है, आईफोन है? क्या आपका एक बच्चा है? क्या आप में हेजिटेशन है? 60वां, डज सी हैव फियर, चाइल्ड एंड आईफोन। समझ गए होंगे मतलब क्या होगा। अब देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और आज से ही रोजमर्रा की जिंदगी में बोलचाल में इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये बात किया मैंने यूसेज ऑफ हैज हैव, है ना रामबाड़। आपको बहुत फायदा हुआ होगा, और इसका सेकेंड पार्ट अगला सैटरडे को 7 बजे। तो आइए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समराइज करता हूँ और गुड लक बोलता हूँ, और सी यू ऑन सैटरडे एट 7 o'clock। थैंक यू।